हम सभी जानते हैं एचआईवी और एड्स एक जानलेवा बीमारी है जो तेजी से अपने पांव पसार रही है। एड्स के कारण पिछले 3 दशकों में 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने मौत हो गई है। बात अगर 2020 की करें तो वर्तमान में लगभग दुनिया भर में 34 मिलियन से ज़्यादा लोग एचआईवी वायरस से संक्रमित हैं। क्या आप जानते हैं एड्स कैसे होता है और क्या हम इतने विकसित हो चुके हैं कि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकें या फिर हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ? तो जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दरअसल इस बीमारी के तेजी से फैलने के मुख्य कारणों में से एक जानकारी का है। भविष्य में एचआईवी का इलाज संभव हो या नहीं, लेकिन वर्तमान में इसमें बचने का सबसे आसान तरीका बचाव ही है। जिनको नहीं पता, मैं आपको बता दूं एचआईवी क्या है। एचआईवी एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जिस इंसान में इस वायरस की मौजूदगी होती है उसे एचआईवी पॉजिटिव कहते हैं। आमतौर पर लोग एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब ही एड्स समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एचआईवी के शरीर में दाखिल होने के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और शरीर की पूरी तरीके से बीमारियां और इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस अटैक करने लगते हैं। एचआईवी पॉजिटिव होने के करीब 8 से 10 साल बाद इन तमाम बीमारियों के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। वैसे एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद से एड्स होने पर तरह के गैप की दवाएं बढ़ाया जा सकता है और कुछ बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। एचआईवी पॉजिटिव होना या एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसकी वजह से बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है और तरह तरह की बीमारियां अटैक कर देती हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या 2 एंटीवायरल दवाओं का मिश्रित खुराक है। एचआईवी नेगेटिव पार्टनर को डॉक्टर की सलाह पर रोजाना एक गोली लेनी चाहिए। यह दवा वायरस के ब्लॉक करने और उसकी बॉडी में फैलने से रोकने में मददगार है। इसकी कीमत 1400 पर 30 टैबलेट हैं। पोस्ट एक्सपोजर एचआईवी के जोखिम को 72 घंटे के भीतर कम करने के लिए एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हमारे पास एचआईवी और एड्स के ट्रीटमेंट मौजूद हैं? एंटीवायरल थेरेपी आरटी को बॉडी में वायरस की रफ्तार को कम करने के लिए प्रभावित किया जाता है। इसमें 3 दवाएं शामिल होती हैं जिसे रोजाना सही समय पर लेना जरूरी है। इन्हें लेने के लिए व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है। ये दवाएं बॉडी में वायरस को बढ़ने से रोकती हैं, साथ ही मरीज की इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं जिससे वो इन्फेक्शन से लड़ सके। क्या एचआईवी का इलाज संभव है? एचआईवी का कोई भी इलाज नहीं है। एक बार शरीर में जाने के बाद वायरस तमाम उम्र में रहता है। फिर भी दवाओं की मदद से एचआईवी पॉजिटिव होने से लेकर एड्स होने तक के गैप को बढ़ाया जा सकता है। कोशिश की जाती है एचआईवी पीड़ित शख्स लंबे समय तक बीमारी से बच सके। यहाँ वह कितना बढ़ाया जा सकता है यह उस शख्स पर निर्भर करता है। अलग अलग मामलों में यह वक्त अलग अलग हो जाता है। इसी तरह एड्स को हो जाने के बाद व्यक्ति कितने दिनों तक जिंदा रहेगा यह भी उसके अपने रहन सहन, खान पान और इलाज पर निर्भर करता है। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को इलाज के दौरान एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं। बर्लिन के टिमोथी रे ब्राउन कैंसर के इलाज के जरिए पूरी तरीके से ठीक होने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति माने जाते हैं। ब्राउन को ल्यूकेमिया था जिससे एचआईवी प्रतिरोधक जीन वाले व्यक्ति के स्टेम सेल्स प्लांट द्वारा उनका इलाज किया गया था और हो सकता है आने वाले समय में भी एचआईवी का इलाज कुछ ऐसा ही किया जा सके। हमारे पास एचआईवी के कितने सारे टीके हैं और कितने हद तक काम करते हैं, आइए जानते हैं। रिसर्चर कुछ ऐसे टीके विकसित करने पर काम कर रहे हैं जिससे रोगी का इम्यून सिस्टम बढ़ाया जा सके ताकि वो एचआईवी वायरस का मुकाबला कर सके। एक शोध के दौरान एक वैज्ञानिक ने लेबोरेटरी में एचआईवी से लड़ने के लिए एचआईवी का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक मौजूदा एचआईवी प्रोटीन को परिवर्तनशील कर प्रोटीन बनाया जो वायरस को रोकने के लिए मजबूती प्रदान करता है, लेकिन इसका उद्देश्य वायरस के इलाज के लिए नहीं था। एचआईवी को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारी थेरेपी विकसित की है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स। इस थेरेपी के पहले मेडिकल ट्रायल से सफलता मिलने से एक एचआईवी के इलाज में एक उम्मीद जगी है। ट्रायल के दौरान यह देखा गया है कि मरीज को नेचुरल इम्यून सेल्स को रिप्लेस करने के बाद उसे एचआईवी के खिलाफ मजबूती से लड़ने में मदद मिली। इम्यूनोटॉक्सिन। शोधकर्ताओं ने एक माउस मॉडल के तहत एक प्रमाणित किया है कि एचआईवी स्पेसिफिक पॉइजन सेल्स को खत्म कर सकता है। इसमें वायरस एंटीवायरल थेरेपी के बावजूद सक्रिय रूप से पैदा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि एंटीवायरल की तुलना में इम्यूनोटॉक्सिन में इफेक्टेड सेल्स को कम किया जा सकता है। इससे विभिन्न अंगों में वायरस का उत्पादन होता है और ब्लड में एचआईवी का लेवल बढ़ता है। रेडियो इम्यूनोथेरेपी। इस थेरेपी में इफेक्टेड सेल्स को जकड़ के लिए जाता है और रेडिएशन द्वारा खत्म किया जाता है। शोधकर्ताओं ने एंटीवायरल थेरेपी के साथ इलाज के बाद रोगियों में ब्लड टेस्ट में बची हुई एचआईवी संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए आरटी का इस्तेमाल किया। एचएआरटी और आरआईटी का वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने के लिए
सस्ता इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल हमारे पास यही कुछ जरूरी चीजें मौजूद हैं जिससे HIV को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं तैयार की है जिससे हम HIV को पूरी तरीके से खत्म कर पाए। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें।